नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है, आज हम लोग बात करेंगे डेट शीट पर। प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट क्या रहने वाली है और थ्योरी एग्जाम की डेट शीट क्या रहने वाली। जो लोग सीबीएसई में फेल हो गए, स्टेट बोर्ड में फेल हो गए, क्या वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं? उनके लिए कोई चांसेस है? उनके लिए कोई रास्ता है? इसके ऊपर बात करेंगे और वो सारी बातें जो आपके लिए जरूरी है वो सब पर हम लोग नजर डालेंगे और थोड़ी सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक भी बात करना चालू करेंगे। पहली बात, डेट शीट ऑलमोस्ट रेडी है। डेट एग्जाम सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम डेट शीट आने वाली है ऑफिशियली बाहर, वो पब्लिश होने वाली है जल्दी से। हम लोग उस पर भी बात करेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं डेट एग्जाम की। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा और ये प्रैक्टिकल सितंबर एंड तक जाएगा। अक्टूबर में थ्योरी एग्जाम होगा और ये एग्जाम नवंबर 10 तक जाएगा। दिसंबर एंड में 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में रिजल्ट ऑनलाइन आएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट इसका अक्टूबर एग्जाम का जनवरी एंड से लेकर 15 फरवरी तक आएगा। तो इन चीजों को समझ के चलो। कुछ बातें हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 12th क्लास का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और इन्वायरमेंटल साइंस, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ज्योग्राफी, डेटा एंट्री ऑपरेशन, पेंटिंग, साथ कंप्यूटर साइंस, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और इनके प्रैक्टिकल होने हैं। फिजिक्स का प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है और साथ में ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का, होम साइंस का प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का। स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्या ये 20 में से 20 मिलता है? नहीं, 10 मार्क्स इंटरनल है जो पीसीपी क्लासेस के थ्रू मिलती है। आपको कुछ जब इंटरेक्ट करते हो एआई के साथ, जब वहां जाके कुछ क्वेश्चन पूछते हो, जब उनके साथ बातचीत करते हो, तो वो कुछ इंटरनल मार्क्स देते हैं, आपको कैलकुलेट करके मार्क्स देते हैं। वो मार्क्स 10 मार्क्स होगा 20 में से, तो 10 नंबर तो स्कूल के हाथ में है। 10 नंबर का ऐसे प्रैक्टिकल रहता है। उस 10 में से 2 प्रैक्टिकल आपको राइटिंग में लिखनी है जो कि 5 मार्क्स का है। आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो प्लस वाइवा मिला करके, ये सब मिला के 10 मार्क्स का। एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जाम 10 मार्क्स का है। अगर 10 में से 7 नहीं लाए तो फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो अगर जो स्टूडेंट ये सोच रहे सिर्फ मैं लिख के लेके आ जाऊंगा और पास हो जाऊंगा, तो इस पर डाउट है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल आपको आती है तभी आप प्रैक्टिकल में पास हो गए। अगर स्कूल ने इंटरनल मार्क्स में 0 कर दिया तो स्कूल का बहुत बड़ा रोल है, एआई का बहुत बड़ा रोल है। तो आप अपने प्रैक्टिकल सेंटर जो भी बनेगा उसके साथ ठीक से रहिएगा और एआई सेंटर से अच्छे से बातचीत करिएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल का आधा मार्क्स है वो एआई के थ्रू आएगा। एआई स्कूल ही इस पर बात करेगा, स्टडी सेंटर ही इसके ऊपर काम करेगा। तो कुछ चीजों को समझ के चलना पड़ेगा। एआई के हाथ में क्या क्या है? एआई या स्टडी सेंटर एक क्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन जहां आपका एडमिशन के लिए प्रोसीड किया गया है। देखिए, एआई में ही एडमिशन आपका है। एआई आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कराएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर उसके पास 50 स्टूडेंट प्लस हैं तो वो प्रैक्टिकल सेंटर बनेगा। अगर उसके पास लैब सुविधा है तो उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल सेंटर बनेगा। तो मैक्सिमम जो एआई सेंटर होते हैं 50% प्रैक्टिकल सेंटर बनते हैं। इनकेस उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है तो दूसरे स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे और वही वो प्रैक्टिकल सेंटर बन जाएगा। प्रैक्टिकल सेंटर प्रैक्टिकल हॉल टिकट पर मेंशन होगा। वो कब आएगा? देखो, डेट शीट ऑफिशियली जो बोर्ड प्रैक्टिकल का देगा वो 20 अगस्त के बाद दे देगा। 20 अगस्त के बाद कभी भी डेट शीट आ जाएगी प्रैक्टिकल का। हो सकता थियरी का बाद में दे, हो सकता साथ में दे दे, बट अभी जो उनका इरादा प्रैक्टिकल का डेट शीट देने का वो 20 अगस्त के बाद है। प्रैक्टिकल एग्जाम सितंबर सेकेंड वीक से स्टार्ट होना है। ठीक है, तो डेट शीट आ गई 20 अगस्त, इसी महीने की 20 तारीख को डेट शीट। 20 के बाद कभी भी आ सकती है, 2 दिन आगे पीछे। उस पर प्रैक्टिकल का डेट मेंशन होगी। प्रैक्टिकल देने जाओगे बट उसका 50% स्कूल पीसीपी के माध्यम से लगाएगा। पीसीपी के नाम पर या इंटरनल मार्क्स के नाम पर 50% प्रैक्टिकल का स्कूल ही लगाएगा। अगर कोई प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स स्कूल ही लगाएगा। 60 मार्क्स का पेंटिंग है प्रैक्टिकल,
पेंटिंग कितने का होता है? 40 मार्क्स का थ्योरी हो गया, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 60 में से 30 मार्क्स इंटरनल है और 30 मार्क्स में ही आप प्रैक्टिकल दोगे। समझ गए बात को? तो ये सारी कहानी है जिनको आपको समझना पड़ेगा। तो स्कूल के हाथ में 50% और 50% में आप एग्जाम दे रहे हो, रिटन एग्जाम प्रैक्टिकल का। तो ये सोचो कि प्रैक्टिकल में 12th में अपने हाथ में पास होना है, थोड़ा मुश्किल काम है। तो इस चीज को समझिए, एआई के साथ अच्छे से बना के रखिए, स्टडी सेंटर के साथ ठीक से बात करिए, क्योंकि उनकी उपयोगिता है, उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी वैल्यूएशंस है, इस बात को समझिएगा। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम उनके वहां देंगे, वो प्रैक्टिकल की कॉपी भी वही स्कूल चेक करेगा, उसकी मार्क्स पोस्ट कर देगा बोर्ड। बोर्ड का कोई रोल नहीं है प्रैक्टिकल कॉपी चेकिंग में, बोर्ड का कोई रोल नहीं है प्रैक्टिकल के मार्क्स में, वो सीधा सीधा एआई या प्रैक्टिकल सेंटर के हाथ में है। अगर एआई ही प्रैक्टिकल सेंटर है तो आपके पीसीपी के मार्क्स वही लगा रहा 50%, जो 50% बचा हुआ है वो भी वही स्कूल लगाएगा। कुल मिला के प्रैक्टिकल के सारे मार्क्स जो 60 मार्क्स का है या 20 मार्क्स का है, सारा पीसीपी प्लस ही है। तो एक को फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक को सबमेटिव असेसमेंट। तो जो आपका पीसीपी है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, एफए के मार्क्स है। जो आपका रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम है वो एसए है, सबमेटिव असेसमेंट है। तो ये दोनों मिला के टोटल प्रैक्टिकल के मार्क्स में रिफ्लेक्ट होता है। 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स पीसीपी या एफए के मार्क्स है, जो 10 मार्क्स है वो आपके प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम है, सबमेटिव एसए मार्क्स है। दोनों मिला के फुल एंड फाइनल प्रैक्टिकल के मार्क्स बनते हैं। इसलिए अपने स्कूल से बना के रखिए, एआई सेंटर से बना के रखिए, उनके साथ ठीक से बात करते रहिए और दोनों मिलाकर के ही आगे प्रोसीड होगा। चलो प्रैक्टिकल की बात हो गई, प्रैक्टिकल आपने देना चालू किया, प्रैक्टिकल पूरे सितंबर तक है। अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपका थियरी एग्जाम होगा। तो 15th से आगे 15 सितंबर अनवर्ड, इसका मतलब 20 सितंबर तक एक नया डेट शीट आएगा थियरी एग्जाम का। थियरी एग्जाम का अगर लेट आया, डेट शीट लेट दिया, तो सितंबर में देगा, वो 20 सितंबर के आसपास दे देगा। उसके बाद एक हॉल टिकट आएगा, वो हॉल टिकट एग्जाम के 5 डेज बिफोर ऑनलाइन आता है, मैक्सिमम 7 डेज बिफोर आता है। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उस पर सेंटर मेंशन होगा, उसी सेंटर पर जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको समझना है। चलो थियरी एग्जाम चालू हुआ, पूरा सितंबर चला, पूरा अक्टूबर सितंबर में प्रैक्टिकल दिया, थियरी एग्जाम अक्टूबर में दिया, नवंबर 10 तक आप थियरी एग्जाम में कंटिन्यू। उसके बाद उसका रिजल्ट चालू, इवोल्यूशन चालू हुआ। इवोल्यूशन कम से कम 40 डेज लगता है। अब आप समझो कि 10th आप नवंबर को एग्जाम ओवर करते हो, तो 10th से लेकर के अगले 10 तक एक महीना होता है, उसके 10 से 20 तक एक महीना 10 दिन होता है, इसका मतलब 40 डेज। 40 डेज 20 दिसंबर तक होता है। उसके बाद रिजल्ट 2-4 दिन में जारी होगा। मान के चलो 25 दिसंबर के आसपास ये रिजल्ट आएगा, 25-26 में। 20 के बाद कभी भी पॉसिबिलिटी है, उसके बाद लेकर के 31 से पहले पहले रिजल्ट देना पड़ेगा। उसके बाद हार्ड कॉपी प्रिंट होगी, हार्ड कॉपी रिजल्ट आने के ऑनलाइन के बाद एटलीस्ट 1 मंथ तो लगता है। तो जनवरी एंड हो जाएगा, आपको मिलते मिलते फरवरी 15 हो जाएगा। आप इसी हिसाब से अपने टाइम को कैलकुलेट करिए, इसी हिसाब से अपने एग्जाम को कैलकुलेट करिए, बाकी प्रोविजन आप इसके हिसाब से करिए। कुछ भी प्रॉब्लम है, एक नंबर ऊपर चलना, बात करिए। अभी भी आप सीबीएसई में फेल हो गए हो, री का एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ, आप इसेंशियल रिपीट में हो, बात कर लो, हम लोग आगे एडमिशन एनआईएस के थ्रू करेंगे और आपके प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे, आपकी पढ़ाई को रुकने नहीं देंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल को दिक्कत हो रही है तो हम लोगों से बात करो। एज ए गर्ल आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, एनजीओ के थ्रू भी सपोर्ट करवा सकते हैं, वो सारी भी बात देखेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, स्टडी को कंटिन्यू करना है, रियल और जेन्युइन हो, तो हम लोग बात करेंगे। सपोर्ट उन्हीं की जो लोग जेन्युइन है। ऐसा नहीं आपके पास पैसा होते हुए स्पेंड नहीं करना चाहो तो कोई मदद नहीं करेगा। इन केस रियली में आप इस तरह मजबूर हो तो हमारी टीम आपको विजिट करेगी, आपको समझेगी, रियली जेन्युइन प्रॉब्लम को समझेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, फिर हम लोग उस पर बात कर पाएंगे। रही बात प्रॉब्लम सोल्यूशन की, आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, ऊपर नंबर चल रहा है, कॉल करो। आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, बात करें। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को अलाइन किया, बीए, बीकॉम, अभी डी फार्मा, बी फार्मा के लिए भी अलाइन कर दिया, बीटेक, बीसीए, एमसीए सबके लिए अलाइन कर दिए, ताकि स्टूडेंट की स्टडी में कंटिन्यूटी बनी रहे,
कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग उस बात को समझ सके और उसके लिए रास्ता निकाल सके। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।